बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा आपको क्लास ICS पार्ट 1 में खुशामदीद कहते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आज लेक्चर का नाम है क्वार्टाइल्स। इससे पहले बेटा हमने मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा किया था। बेसिकली क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स ये भी मीडियन ही का हिस्सा है, मीडियन की तरह होते हैं, ठीक है। उनको सॉल्व मीडियन की तरह किया जाता है। लेकिन अलग से लेक्चर बेटा बनाने का, आपको समझाने का मकसद क्या है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले बेटा देखें क्वार्टाइल होता क्या है। क्वार्टाइल इज़ अ वैल्यू which is divided by 4। ठीक है बेटा, ऐसी वैल्यू जो कि 4 पे डिवाइड हो। देयर आर 2 क्वार्टाइल्स। एक बेटा आपके पास क्वार्टाइल होता है Q1। ग्रुप डाटा से बेटा मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा L प्लस H/F N बाई 4 माइनस C। मीडियन में बेटा यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मीडियन में 2 होते हैं, लेकिन क्वार्टाइल के अंदर याद रखिएगा 4 आएगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल जो होते हैं डाटा की 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका बेटा एक और नाम भी इसको बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? लोअर क्वार्टाइल। जब भी बेटा पेपर में क्वार्टाइल का क्वेश्चन आएगा, आपने दोनों करने होंगे, Q1 और Q3। अब Q3 बेटा आपके पास का नाम होता है अपर क्वार्टाइल। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, L प्लस H/F 3n बाई 4 माइनस C। जी बेटा, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3n से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका एक और नाम भी है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल। अब बेटा इसके हम प्रॉपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ये मिटा के। जी बेटा, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा हुआ है, फाइंड Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। या आप कहीं भी आ सकते हैं, फाइंड क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वार्टाइल्स बेटा जब भी आपके पास आता है, आपने दोनों फाइंड करने होंगे, Q1 Q3 भी। लेकिन यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 और Q3 आपका लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए Q1 Q3 लोअर एंड अपर क्वार्टाइल को बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा जैसे कि स्टेट्स में मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलम जो बनेंगे, हमें फॉर्मूला बताएगा कि हमारे कॉलम कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, Q1 फाइंड करेंगे। Q1 का बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, L प्लस H/F N बाई 4 माइनस C। अब मीडियन की तरह इसमें बेटा आपके पास L, H, F वगैरह जैसे कि हमारे पास पहले क्लास बनेगी प्रॉपर, फिर इसके अंदर C वैल्यूज देखेंगे। अब क्लास के लिए बेटा क्या ज़रूरी है, सबसे पहले जैसे कि आपको बताया गया था, मीडियन में आपके पास क्या बनता है, क्लास बाउंड्री बनती है। सिमिलरली क्वार्टाइल्स, जो इससे आगे टॉपिक आएंगे, डिसाइल, परसेंटाइल, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री बनाएंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जी शाहज़ेब बेटा, आपको क्लास बाउंड्री का मेथड बताया था। क्या काम करते होते हैं, सेकंड क्लास की फर्स्ट क्लास को फर्स्ट क्लास की सेकंड वैल्यू से क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। यानी क्या करेंगे, 11 माइनस 10 करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करते होते हैं, क्या बेटा आंसर आएगा 0.5, ठीक है। अब क्या करते होते हैं, फर्स्ट वैल्यू में माइनस, सेकेंड में प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यानी जिसने मेरी मीडियन की वैल्यू, मीडियन का जो जिसने ग्रुप डाटा का लेक्चर देखा, उसके लिए क्वार्टाइल्स में भी क्लास बाउंड्री बनाने में कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने बेटा वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको मैं बता देता हूँ कि 11 माइनस 10 1 आएगा। 1 को 2 पे हमने डिवाइड किया, 0.5। अब जो आपके पास 0.5 आता है, फर्स्ट में माइनस, सेकंड में क्या करते हैं, प्लस। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0.5 4.5, यहाँ से 10.5, फिर 10.5 से लेके 15.5, फिर 15.5 से लेके 20.5, फिर 20.5 से लेके 25.5, फिर 25.5 से लेके 30.5, ठीक। तो ये बेटा हमारे पास क्लास बाउंड्री बन गई। अब इसके बाद आपके पास कॉलम क्या होता है, C, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जिसको बोलते हैं, CF बेटा बोलते हैं इसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, जी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे 10। नेक्स्ट में क्या होगी, ऐड होगी 10 प्लस 20 क्या होगी 30, 30 प्लस 30 बेटा क्या हो जाएगा 60, प्लस 40 आपके पास क्या हो जाएगा 100, प्लस 50 150। यानी बेटा जो भी आंसर आता जाएगा उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। मीडियन के अंदर बेटा आपको मैंने ये बताया था हमें कैसे चेक होगा कि हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक बनी है। आप लोगों ने यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी क्या करना है, सम करना है।
अब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 150 आ जाएगी। अब आपने देखना है कि ये क्या आपस में दोनों मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ठीक लिखी होती है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इस तरह बेटा हमारी मिस्टेक भी यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी कि हमने मिस्टेक की है कि नहीं। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, फॉर्मूले में सबसे पहले हमने क्या करना है, n डिवाइड बाई 4, n को 4 पे डिवाइड, n क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास क्या रही है 150, 150 को 4 पे शायद डिवाइड कीजिएगा 37.5। अब बेटा हमने देखना है कि 37.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर किस क्लास में लाई कर रहा है। यहाँ तक 30 तक आपके पास वैल्यू क्या होगी, एंड होगी। 37.5 बेटा हमारे पास इस क्लास में आएगा। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए या आपकी आसानी के लिए यहाँ पे Q1 लिख देता हूँ ताकि डाटा हमारा यहाँ सारा उठेगा। ठीक है, अब L क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री बेटा क्या होती है, जो क्लास बाउंड्री हमारे पास बनी है फर्स्ट वैल्यू यानी 15.5 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, L होगा। पहले मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ। L हमारे पास आ गया 15.5। उसके बाद बेटा आपके पास क्या होगा, H होगा। H क्या होता है, आपस में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंस का बेटा मैंने क्या बताया था, आपस में जो कॉमन डिफरेंस होता है इन क्लासेस का वो हमें लिखना होता है। हम सारा चेक कर लेते हैं। 11 - 5 से जेब करें क्या आ रहे हैं, 11 - 5 6। यहाँ बेटा इसका डिफरेंस 6 आ गया। 16 - 11 करें 5 आ गया। 21 - 16 कर लें, ये भी 5 आ रहा होगा। और 26 - 21 भी कर लें। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास कॉमन डिफरेंस 3 बार 5 आ गया, एक बार 6 आ रहा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लेना है, 5 ले लिया। ठीक, फ्रीक्वेंसी बेटा क्या आएगी, जो हमारी क्लास बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी मीडियम क्लास Q1 वाली बनी है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 30 आ गई है। इस f की जगह जो फॉर्मूले में आएगा वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, 30 पुट कर देंगे। आगे n/4 हमारा क्या आ रहा था, 37.5 आ रहा था। ठीक है, C बेटा क्या होता है, जो आपकी क्लास बनती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर उससे पिछली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे कि मीडियन में भी आपको बताया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो C यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब हम डाटा में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहीं पे पुट कर लेता हूँ। L की जगह हमारे पास क्या आ गया, 15.5 प्लस H बेटा हमारे पास क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 आ गई। शाज़ेब रेडी रहेंगे बेटा कैलकुलेटर के लिए। 37.5 माइनस C क्या आ रहा था, 30। ठीक, अब सबसे पहले 37.5 माइनस 30 करेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे इसको लिख लेते हैं। ये मिटा के बेटा मैं साइड पे लिख लेता हूँ ताकि आपको वाइट बोर्ड जो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं, L की जगह क्या पुट कर देंगे, 15.5 प्लस H आपके पास क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास आ रही है 30। n/4 आपके पास क्या आ रहा है, 37.5 माइनस 30। जी, 37.5 माइनस 30 की जगह शायद 7.5। अब 5 को 30 पे डिवाइड करें, 0.166 मल्टीप्लाई बेटा कर दें 7.5 से, इसको 1.241 प्लस 15.5 16.74। तो ये बेटा आपके पास कैलकुलेशन प्रॉपर आ गई। आप लोगों ने पहले इसको माइनस करके फिर इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके लास्ट में बेटा आपने ऐड करना होगा ताकि इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। अब हम चलते हैं Q3 की तरफ। Q3 की तरफ बेटा चलते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। जी बेटा Q3 का फॉर्मूला, Q3 किसको बोलते हैं, पर क्वार्टाइल को। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। Q3 आपके पास क्या आता है, L प्लस H/F 3n/4। ठीक बेटा, यहाँ पे अगर Q3 है, यहाँ पे 3 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होकर 4 पे डिवाइड करेंगे माइनस C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3n डिवाइड बाई 4। 3 बेटा क्या होगा, n आपके पास क्या होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रही शाहजेब, 3 मल्टीप्लाई बाई 150 करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड करें।
450 को बेटा 4 पे डिवाइड कर लें, 112.5। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3n/4। अब बेटा हमने देखना है कि 112.5 कहाँ पे आपके पास लाइक आ रहा है, तो 100 तक यहाँ पे हो गया, आपके पास क्लास बिल्कुल लास्ट वाली क्लास बनेगी, ठीक है, क्योंकि 150 इसमें आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया हाईलाइट में, लेकिन आपको क्या समझाने का मकसद था। तो इसमें बेटा सबसे पहले आपके पास क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। तो एल आपके पास क्या आ गया, एल हमारे पास आ गया 25.5। जी शाजिद, एच पिछली बेटा आपके पास Q1 में एच क्या आया था आपके पास 5 आया था, कॉमन डिफरेंस भी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गुड। फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी बेटा इसमें आ रही थी 50, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। 3n/4 हमारे पास आया था 112.5 और सी आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास आपके पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है। अब बेटा डाटा के मुताबिक देखें मैंने सारी वैल्यूज सेपरेट लिख ली। अब इन वैल्यूज़ को मैं अपने फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहीं पे मैं कर लेता हूँ, एल की जगह लिखेंगे बेटा आप क्या 25.5, शाज़ेब रेडी रहिएगा कैलकुलेशन के लिए। एच की जगह 5, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है 50, 3n/4 आपके पास फॉर्मूले में क्या आ रहा है 112.5, सी आपके पास क्या रहता है 100। जी 112.5 माइनस 100 पहले करेंगे 12.5। ओके 5 डिवाइड बाई 50 0.1 मल्टीप्लाई बाई 12.5 कर दें 1.25 में डिवाइड कर दें 25.5 26.75। तो ये था बेटा हमारे पास आज का क्वार्टाइल था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद काम करेंगे। थैंक यू।